पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 का लेक्चर नंबर 1। आज के इस लेक्चर में हम लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर सीखेंगे और इसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर सीखेंगे और इसके अलावा एक्सरसाइज 2.6 यानी जो कि पार्ट 2 की सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 2.6 जो है इसके क्वेश्चन नंबर 1 में से कुछ पार्ट्स में वो सॉल्व करेंगे। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में जनरल लॉग का जो फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएशन और नेचुरल लॉग की डिफरेंशिएशन, इनका प्रोसीजर एक जैसा है। क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर हमने जो है वो नेचुरल लॉग जो फंक्शन है ln, इसकी डिफरेंशिएशन जो है इसको अप्लाई करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम प्रोसीजर डिस्कस करेंगे नेचुरल लॉग की डिफरेंशिएशन का। अब जैसा कि अगर कोई एक फंक्शन जो है इफ y इक्वल टू ln ऑफ f ऑफ x, अगर हमारे पास कोई एक नेचुरल लॉग में फंक्शन आ जाता है जैसे कि y इक्वल टू ln ऑफ f ऑफ x, अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, y का डेरिवेटिव ये आ गया dy ओवर dx इक्वल टू, सिंबॉलिकली तो ये लिखा जाएगा d ओवर dx ऑफ ln ऑफ fx स्मॉल। अब देखिए नेचुरल लॉग में जो भी फंक्शन होगा जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो नेचुरल लॉग में जो भी फंक्शन आते हैं वो फंक्शन 1 ओवर की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि 1 ओवर fx। अब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ऊपर न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी d ओवर dx ऑफ f ऑफ x। यानी इसको जब डिफरेंशिएट किया तो dy ओवर dx ये इक्वल टू 1 ओवर fx मल्टीप्लाइड बाय f प्राइम ऑफ x, यानी f डैश x या f प्राइम ऑफ x जो है वो रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x को। तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी लॉग की जो डिफरेंशिएशन है इसकी डिफरेंशिएशन का जो प्रोसीजर है वो क्या आएगा कि जो भी नेचुरल लॉग में फंक्शन है उसको 1 ओवर करके लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है ऊपर उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें वो कहते हैं y इक्वल सिंपल, यहां पे मैं ln x लिख रहा हूं, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव ये लिखा जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू, इसी तरह ये आ गया 1 ओवर x, क्योंकि नेचुरल लॉग में x आ रहा था, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x, x का ऊपर डेरिवेटिव अपना जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो ये आ गया dy ओवर dx इक्वल टू 1 ओवर x। तो ये इस तरह से नेचुरल लॉग का जो डेरिवेटिव है वो आ जाता है 1 ओवर x के ऊपर। सिमिलरली अगर कोई और एग्जांपल इसमें हम कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल if y equal to, for example if y equal to, यहाँ पे हमने रख लिया ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करना है प्रोसीजर वही होगा जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव y का तो x के लिहाज से dy ओवर dx ये इक्वल टू, इसी तरह नेचुरल लॉग को डिफरेंशिएट करना है तो नेचुरल लॉग में अब जो फंक्शन है वो 1 ओवर लिखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ln में x स्क्वायर प्लस 1 है, ये आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है ऊपर उसका डेरिवेटिव दे दिया d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, सो dy ओवर dx इक्वल टू ये आ गया 1 ओवर x के प्लस 1, x के प्लस 1 के ऊपर डेरिवेटिव 2x मल्टीप्लाई हो गया, सो dy ओवर dx इक्वल टू 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1
which is the derivative of ln of x square plus 1। अब जहां कहीं हमें जरूरत पड़ेगी हम लॉग की प्रॉपर्टीज जो है वो भी अप्लाई करते हैं। 3 मेजर प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी यूज होती हैं इसमें, वो नेचर लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस करते हैं। रिमेंबर दिस प्रॉपर्टीज, इसमें जो है रिमेंबर ln ऑफ a b इक्वल टू ln a प्लस ln b, यानी जो प्रोडक्ट में नंबर आते हैं उनका नेचर लॉग जो है वो फर्स्ट लॉग के अकॉर्डिंग वो ln a प्लस ln b के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली ln ऑफ a ओवर b ये आएगा ln a माइनस ln b के इक्वल। इसी तरह ln b पावर a ये इक्वल टू आ जाता है a टाइम ln b, यानी जहां कहीं जो है हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में हम ये प्रॉपर्टीज का यूज भी करेंगे। ठीक इसी तरह कुछ 3 मेजर इसके रिजल्ट्स हैं नेचर लॉग के, याद रखने, यानी ln e इक्वल टू 1 के आते हैं। इसी तरह 1 का अगर हम नेचर लॉग लें तो ये 0 आएगा और 0 का नेचर लॉग अनडिफाइंड है। तो ये इसमें कुछ चीजें हैं बेसिक जो हैं एक्सरसाइज से पहले ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे अभी जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है, एक तो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन और एक इसके साथ नेचुरल एक्सपोनेंशियल की फंक्शन जो है उसकी डिफरेंशिएशन। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एक तो इसमें जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल आ जाए तो ऐसा फंक्शन जो है वो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। जैसा कि फर्स्ट में जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर कोई भी फंक्शन इफ y इक्वल टू a पावर f of x where a is any arbitrary constant, a कोई एक arbitrary constant है इसमें, और इसके साथ यहाँ पावर में ये हमारे पास कोई एक फंक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में आ जाएगा। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है डिफरेंशिएशन के लिए। वो क्या है कि अगर किसी कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल आ जाए तो पहले दोनों तरफ नेचर लॉग लेते हैं, नेचर लॉग लेने के बाद जो है वो ये पावर जो है थर्ड प्रॉपर्टी के मुताबिक शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसी रूल के अकॉर्डिंग हम चलें टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड्स पे इसके नेचर लॉग लिया जाए तो ये आ जाएगा आपके पास ln y इक्वल टू ln ऑफ a की पावर fx, नेचर लॉग लेने से दोनों तरफ। अब लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग fx के रूप में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ln y इक्वल टू fx डॉट ln a, यानी जब हम लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो पावर है वो शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीपल लॉग का बन जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब इसको x के लिहाज से हमने डिफरेंशिएट किया तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 ओवर y और साथ क्योंकि ये ln के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होगा तो ln में था y, उसका डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर y और ऊपर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx मल्टीप्लाई होगा और फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x इनटू ln a। अब ये y इधर मल्टीप्लाई हो गया तो dy ओवर dx ये इक्वल टू y जब इस साइड पे मल्टीप्लाई किया तो y f प्राइम ऑफ x इनटू ln a। अब इसमें जो है यहाँ पे ये फंक्शन जो है इसको रेंज असाइन कर लेंगे, y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी तो dy ओवर dx इक्वल टू f प्राइम ऑफ x इनटू यहाँ a fx इनटू ln a। ये प्रॉपर एक इसका जो है ना रूल बन जाता है प्रोसीजर डिफरेंशिएट करने के लिए। यानी अब इसमें एक बात आपने याद रखना है कि अगर कभी भी हम जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो फंक्शन में जो भी पावर आएगी शुरू में पावर का डेरिवेटिव लेंगे
बाकी फंक्शन जैसा है वैसे ही लिख देंगे ओवरऑल फंक्शन। फिर बेस में जो कांस्टेंट आता है आगे उसका नेचर आगे लेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू 5 की पावर x स्क्वायर, सपोज y इक्वल टू 5 की पावर x स्क्वायर, इसको जब हमने डिफरेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको जब हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डिफरेंशिएट होके अब जो है y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर dx। अब हमें ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि आप नेचर लॉग लेंगे दोनों तरफ, फिर उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करें। सिंपली डायरेक्ट आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब फार्मूला क्या है कि पावर में जो फंक्शन उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। अब पावर में हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर, इसका तो डेरिवेटिव आ गया 2x डॉट, बाकी फंक्शन वैसे का वैसे ही लिख लेंगे 5x स्क्वायर, और बेस में जो कांस्टेंट है इसका नेचर लॉग के ln 5, तो ये सिंपल लॉग को शॉर्टली सिंपलीफाई होके जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा x 2x 5 की पावर x स्क्वायर और ln 5। अब इसी तरह सेकंड जो कैटेगरी है उसमें हम डिस्कस करेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। अब जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर बेस e करती है तो ये फंक्शन नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। अब इसमें नंबर 2, सेकेंडली नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हम लें नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपके पास फंक्शन होगा y इक्वल टू e की पावर f ऑफ x। मतलब इसमें इफ y इक्वल टू e की पावर f ऑफ x हम लेंगे। अब इसमें जो बेस है ना वो कोई जनरल कांस्टेंट की बजाय जो है एक नेचुरल कांस्टेंट e ले लिया। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x तो रूल इसमें यही अप्लाई हो जाता है, लेकिन इसका मैं फार्मूला भी लिखूंगा डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसको जब x के लिहाज से डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू e की डिफरेंशिएशन करते हुए e की जो भी पावर होगी उसके डेरिवेटिव को शुरू में मल्टीप्लाई कर लेने। जैसे e की पावर fx, इसका डेरिवेटिव शुरू में आ गया प्राइम ऑफ x डॉट e पावर fx, ये साथ वैसे का वैसे, यानी e की डिफरेंशिएशन बिल्कुल सिंपल है। e की जो भी पावर होगी उसके डेरिवेटिव को शुरू में मल्टीप्लाई करें, बाकी फंक्शन जैसा है वो साथ वैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो रूल है ये e की डिफरेंशिएशन में अप्लाई होता है, लेकिन असल में ये रूल इस पे जो है ना बेसिकली लगता जो है वो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रूल है। यानी इसको भी अगर हम डिफरेंशिएट करें तो पहले पावर का डेरिवेटिव, बाकी ये फंक्शन जैसा है वैसे ही साथ, आगे जो कि आना है ln e, और ln e 1 के इक्वल होता है, वो ऑलरेडी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ln e इक्वल टू 1, और वो जब 1 होगा तो ये फार्मूला बन जाते हैं। सो ये हमारे पास रूल बन गया नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, ये रूल आ गया इसके लिए। अब इसमें जो है हमने यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल अगर y इक्वल टू, यहाँ पे तो y इक्वल टू e की पावर x ली, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x y का dy ओवर dx, सेम रूल से पावर का डेरिवेटिव शुरू में 1 आ गया और बाकी फंक्शन वैसे, तो ex, तो याद रखें ex का डेरिवेटिव भी ex ही आता है। अब इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल एक फंक्शन इस तरह से आ जाए y इक्वल टू e की पावर x क्यूब प्लस x प्लस 2, ये की पावर। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये dy ओवर dx इक्वल टू, अब पावर का डेरिवेटिव शुरू में आने, पावर में पहली टर्म x क्यूब का डेरिवेटिव बना 3x स्क्वायर प्लस x का आ गया 1,
इनटू में टू कांस्टेंट था वो जीरो वैनिश हो गया, बाकी फंक्शन वैसे का वैसे ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू, ये इसका आंसर आ जाएगा। और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई जो है उसकी डिफरेंशिएशन बिल्कुल सिंपल, वो क्या होगी कि ई की जो भी पावर होगी उसके डेरिवेटिव को शुरू में मल्टीप्लाई करने, बाकी फंक्शन साथ वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में से कुछ पार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में। कुछ पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वो कल वाले लेक्चर में करेंगे, उसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 फाइंड करना है हमने प्राइम ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो फाइंड करना है इसमें। अब इसके लिए इसको जब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब इसमें एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू देन डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ पे रूल लगेगा ए की डिफरेंशिएशन का। ए की जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसका रूल ये होता है ए की डिफरेंशिएशन का कि ए की जो भी पावर है इसका डेरिवेटिव लेते हैं शुरू में। अब पावर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का अगर डेरिवेटिव ले तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी इसमें स्क्वायर रूट की डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स का ऊपर डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस ये 1 कांस्टेंट है वो 0, ये तो आ गया पावर का डेरिवेटिव। बाकी फंक्शन e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ये साथ इसी तरह लिख लेंगे। अब नेक्स्ट इस तरह ये आ गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 which is the required answer। ये डेरिवेटिव आ जाएगा y fx इक्वल टू e पावर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का which is equal to 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x e पावर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 3 अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं fx इक्वल टू ex into 1 प्लस ln x, यानी इसमें जो फंक्शन गिवन है थर्ड पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में इसी क्वेश्चन के फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू ex into 1 प्लस ln x, ये फंक्शन गिवन। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अब इसको जब डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा fx का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x ये इक्वल टू d ओवर dx ऑफ ex into 1 प्लस ln x। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो किस तरह से, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन u और ये सेकंड फंक्शन v। अब डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल है इससे जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव ex का डेरिवेटिव, क्योंकि ex ही आ जाता है तो ex का डेरिवेटिव ex इनटू डिनोमिनेटर इनटू सेकंड फंक्शन 1 प्लस ln x, ये साथ इसी तरह प्लस आएगा फार्मूला, फिर सेकंड का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट, 1 जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, आगे ln x का डेरिवेटिव आ गया 1/x डॉट e पावर x। अब यहां से कॉमन आ जाते हैं e पावर x इनटू में 1 प्लस ln x प्लस 1/x। सिमिलरली x को एलसीएम रख लेंगे, यहां तक इसका आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा पार्ट नंबर 3 का इसमें। इसी तरह नेक्स्ट इसमें आगे का इसका पार्ट हम देखें, जैसे कि पार्ट नंबर जो है इसमें फिफ्थ वाला पार्ट नंबर 5 fx इक्वल टू ln ऑफ ex प्लस e की पावर माइनस x के गिवन है। पार्ट नंबर 5 जो है ये fx इक्वल टू, अब ये गिवन है ln ऑफ ex प्लस e पावर माइनस x।
इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगी लॉग के अकॉर्डिंग, नेचुरल लॉग के अकॉर्डिंग। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको जब एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। नेक्स्ट डी ओवर डी एक्स ऑफ ln ऑफ ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब नेचुरल लॉग को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो नेचुरल लॉग को डिफरेंशिएट करने का रूल ये होता है कि जो भी नेचुरल लॉग में फंक्शन आता है वो 1 ओवर में लिखा जाता है। तो ये आ गया 1 ओवर ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी ओवर डी एक्स ऑफ ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आता है ऊपर उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब इसमें जो है इसको जब डिफरेंशिएट किया तो 1 ओवर ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव जो है वो आ गया 1 डॉट ई एक्स, क्योंकि पावर में एक्स है इसका डेरिवेटिव शुरू में 1 और साथ ई एक्स वैसे। अब यहाँ पावर में माइनस एक्स का डेरिवेटिव शुरू में ये आ जाएगा -1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 डॉट ई पावर माइनस एक्स। सो न्यूमरेटर में ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, बच गया ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब एक तो ये आंसर आएगा। अगर हम देखें तो ये फार्मूला हाइपरबोलिक tan फंक्शन का भी बनता है, क्योंकि हाइपरबोलिक tan फंक्शन जो है हाइपरबोलिक tan x वो ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स के इक्वल आता है। क्योंकि हाइपरबोलिक tan फंक्शन इसके इक्वल है, तो ये फार्मूला जो हमारे पास एंड पे डिफरेंशिएट हो क्या है, ये क्लोज हो जाएगा हाइपरबोलिक tan x। तो ये आ जाएगा अब इसमें इक्वल टू, इसका आंसर हाइपरबोलिक tan x भी लिख सकते हैं। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। और अगर इसको फार्मूला में क्लोज कर लें हाइपरबोलिक tan x, तो ये हाइपरबोलिक tan x में क्लोज होकर इसका डेरिवेटिव जो है वो हाइपरबोलिक tan x के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के मतलब आपने अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।